आरआरबीज बहुत छोटे से बैंक्स होते हैं, मतलब उनका बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं होता, सोशल प्रेस्टीज थोड़ी सी कम होती है, एक लेवल के आगे इनकी इतनी ज्यादा मतलब पहचान नहीं होती। इट बिकम्स अ वेरी बिग एडवांटेज। आरआरबी में ये फायदा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने पिछले हफ्ते एक वीडियो डाली थी एंड आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू। उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, बहुत सारे कमेंट्स आए एंड मैंने कोशिश की कि मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं एंड मोस्टली मैंने किया भी। एक चीज जो मुझे कई कमेंट्स में लगी कि लोग बोल रहे थे कि आप आरआरबी में जॉब करते हो, तो मुझे बताओ कि आरआरबी का वर्क कल्चर कैसा है, फैसिलिटीज क्या क्या है एज कम्पेयर टू एसबीआई एंड अदर बैंक। इस बारे में ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो लेट्स गेट ऑन टू द वीडियो। Fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it. There's some days I feel idiotic. मोस्टली हर बैंक में 4-5 चीजें ही हैं जिसपे हम जज करते हैं। सबसे पहली चीज तो होगी सैलरी एंड पर्क्स। ठीक है, तो सैलरी तो जो अब बाइपर्टाइट सेटलमेंट हुआ है, एसबीआई का हो या कोई बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक्स का हो या आरआरबी का हो, सबका स्केल सेम है। तो सैलरी जो होती है बेसिकली वो सारी सेम होती है, बट जो फर्क आता है वो आता है पर्क्स में। पर्क्स इन द सेंस कि पेट्रोल का रिम्बर्समेंट कितना है, किसी बैंक में लीज अकोमोडेशन दिया जाता है, आरआरबीज में कई सारे आरआरबीज में लीज अकोमोडेशन की फैसिलिटी नहीं है। जैसे एसबीआई में बहुत अच्छा लीज अकोमोडेशन का अमाउंट मिलता है आपको, बट आरआरबी में उतना नहीं है। बट जिस आरआरबी में मैं हूँ वहां पर लीज अकोमोडेशन है, बट इट इज वेरी लेस एज कम्पेयर टू जो रेंट चल रहा है मार्केट में। इट इज अराउंड 7,000, जो कि बहुत ही कम है। बाकी सैलरी इज सिमिलर। पेट्रोल वगैरह का भी जो फर्क है वो यहाँ पर ज्यादा है, बिकॉज यहाँ पर जैसे मैं हूँ, मैं स्केल 2 हूँ, मुझे 20-25 लीटर्स मिलता है। एसबीआई में जब मैं स्केल 1 था देन ऑल्सो आई यूज्ड टू गेट 55-50 लीटर्स डिपेंडिंग अपॉन द एरिया। तो पहली चीज तो सैलरी हो गई, तो सैलरी में कोई खास फर्क नहीं है, बट पर्क्स में काफी फर्क है। जितने बड़ा बैंक होता है वो ज्यादा पर्क्स प्रोवाइड करता है। पॉइंट नंबर 2 है पोस्टिंग। आप सब जानते हो कि आरआरबी जो होते हैं मोस्टली किसी एक स्टेट में ही कन्फाइंड होते हैं। फॉर एग्जांपल पंजाब है तो पंजाब में एक अलग आरआरबी है, यूपी एक बड़ा स्टेट है तो वहां पे 2 या 3 आरआरबीज हैं। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में एक आरआरबी है, बड़ा स्टेट है तो 2 होते हैं। तो आपकी पोस्टिंग कभी भी आरआरबी से बाहर नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल इफ यू आर वर्किंग इन पंजाब ग्रामीण बैंक, यू विल नॉट बी पोस्टेड इन हरियाणा ग्रामीण बैंक। तो आप वहीं पे पोस्टेड रहते हो एंड इट बिकम्स अ वेरी बिग एडवांटेज अगर आप उस स्टेट से हो। फॉर एग्जांपल इफ यू आर बिलोंगिंग टू हरियाणा, तो आप हरियाणा ग्रामीण बैंक में हो तो आप हरियाणा में ही रहोगे सारी उम्र। आपको ऐसा नहीं होगा कि कहीं गुजरात भेज दिया गया, नॉर्थ ईस्ट भेज दिया गया। सो दैट बिकम्स अ बिग एडवांटेज फॉर द पीपल जो कि अपने होम स्टेट में रहना चाहते हैं। आरआरबी में ये फायदा है। तीसरी चीज आ जाती है वर्क एनवायरनमेंट। वर्क एनवायरनमेंट जो है अभी, बिकॉज आरआरबीज बहुत छोटे से बैंक्स होते हैं, मतलब उनका बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं होता, तो उतना प्रेशर आपको एज कंपेयर टू पीएनबी या एसबीआई नहीं मिलेगा। क्योंकि क्या होता है कि एक तो लिमिटेड डेमोग्राफी है जिसको कि आप डील कर रहे हो, ठीक है, और आपके प्रोडक्ट्स भी उतने ज्यादा अग्रेसिव नहीं होते जितने कि बाकी बैंक्स के हैं। उतनी ज्यादा मार्केटिंग इतनी हाई नहीं होती, ठीक है। बट हाँ, यहाँ पर ये है कि प्रेशर आपके ऊपर तब आता है बिकॉज आपको काम करना है। बट बिकॉज एसबीआई में काम करना एक अलग चीज है, बिकॉज आपके पास प्रेशर आता है तो आपके पास लोग भी हैं, कस्टमर बेस भी काफी है, सो यू कैन मैनेज दैट। बट यहाँ पर आपके पास कस्टमर बेस इतना ज्यादा नहीं होता, तो आपके ऊपर टारगेट्स आएंगे तो फिर आपको उसको कैटर करना इतना आसान नहीं होता। जहां तक और चीजों की बात हो गई, जैसे कि क्रॉस सेलिंग हो गई, क्रॉस सेलिंग एज कम्पेयर टू एसबीआई वगैरह कम है, बिकॉज इतने प्रोडक्ट्स नहीं है, म्यूचुअल फंड नहीं होता आरआरबी का अपना। सो ज्यादा से ज्यादा लाइफ इंश्योरेंस होगा, हेल्थ इंश्योरेंस होगा, फिर भी इट इज नॉट एज मच एज कंपेयर टू एसबीआई। तीसरी चीज हो गई वर्क टाइमिंग। वर्क टाइमिंग भी मोस्टली 5 से 6 बजे तक आप फ्री हो जाते हो। इट इज नॉट लाइक कि आप 8 बजे 9 बजे तक डेली आपको बैठना पड़ रहा है, इतना नहीं होता। मोस्टली आप 5-6 बजे तक फ्री हो जाते हो। दैट इज ऑल्सो अ बिग एडवांटेज फॉर द पीपल हु आर ट्राइंग टू फर्दर प्रिपेयर इन देयर करियर और कुछ और करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा एडवांटेज बन जाता है वो। प्रमोशन एक ऐसी चीज है जहां पर आके आरआरबी की जॉब एक डिसएडवांटेजियस जॉब बन जाती है। इफ यू आर अ पर्सन जिसको कि एक बहुत ऊंचाई पर जाना है, प्रोग्रेस करनी है, प्रमोशंस लेने हैं, तो वो चीज एक डिसएडवांटेज बन जाती है। बिकॉज आरआरबी में मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो स्केल है मैक्सिमम वो 5 है। स्केल 5 के ऊपर आप नहीं जा सकते, दैट इज द मैक्सिमम, जो कि असिस्टेंट जनरल मैनेजर होता है।
उसके ऊपर जनरल मैनेजर और चेयरमैन जो होते हैं वो जनरली स्पॉन्सर बैंक के होते हैं। स्पॉन्सर बैंक मतलब कि जैसे कि कोई आरआरबी है तो उसका एक पब्लिक सेक्टर बैंक स्पॉन्सर करता है उसको। फॉर एग्जांपल जैसे पंजाब ग्रामीण बैंक का स्पॉन्सर बैंक हो गया पंजाब नेशनल बैंक, तो जो जीएम होंगे, जो चेयरमैन होंगे, वो वहां से आते हैं। वहां के जो बड़े ऑफिशियल्स होते हैं उनको ही डेप्यूट किया जाता है यहाँ पर एज चेयरमैन एंड एज जीएम। तो यहाँ पर यही सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक बन जाता है कि आप एक लेवल से ज्यादा इसमें ऊपर नहीं बढ़ सकते। जबकि आप एसबीआई में एमडी, चेयरमैन, एसबीआई का तो चेयरमैन आज तक हमेशा पीओ ही बनता है, कोई ना कोई पीओ है जो कि लास्ट में जाके चेयरमैन बन जाता है, बट इट इज नॉट द केस इन आरआरबी। एक जो लास्ट चीज मैं अलग से इंक्लूड करना चाहता हूँ वो है सोशल प्रेस्टीज। फॉर एग्जांपल जब आप पीएनबी में हो, आप बैंक में ऑफिसर हो, मैनेजर हो या कैशियर हो, किसी भी पोस्ट पे हो, तो एक ज्यादा एक सोशल रिकॉग्निशन बढ़ जाती है उस चीज की कि हाँ ये बंदा एसबीआई से है या पीएनबी से, विच इज नॉट दैट मच देयर इन आरआरबी। आरआरबी में इतनी ज्यादा सोशल प्रेस्टीज नहीं होती। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपको लोग बिल्कुल ही नहीं रिस्पेक्ट करेंगे। आप किसी भी सेमी अर्बन या रूरल एरिया में पोस्टेड हो गए तो वहां पर लोग आपको पहचानते भी हैं, इज्जत भी देते हैं, बट हाँ एक सोशल प्रेस्टीज थोड़ी सी कम होती है। एंड यही बहुत बड़ा रीजन है कि बहुत सारे लोग एसबीआई में कंटिन्यू करते हैं या पीएनबी में कंटिन्यू करते हैं इवन आफ्टर नॉट फीलिंग गुड एट ऑल, बिकॉज दीज बैंक्स आर स्मॉल। तो एक लेवल के आगे इनकी इतनी ज्यादा मतलब पहचान नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल हर किसी को पता है एसबीआई का, हर किसी को पता है पीएनबी का, बट जो आरआरबीज होते हैं वो छोटे लेवल पे होते हैं, लोकल एरियाज में होते हैं। उस एरिया के लोग तो उसको जानते हैं बट ऑल ओवर इंडिया उसको नहीं जानते लोग। सो दैट बिकम्स अ लिटिल बिट ऑफ अ ड्रॉबैक। कोई भी गवर्नमेंट जॉब करता है तो उसको लगता है कि यार अगर मैं ऑफिसर लेवल पे हूँ तो थोड़ा सा तो उस चीज की एक प्रेस्टीज होनी चाहिए, हाँ मतलब सोशली रिस्पेक्ट होती है कि हाँ यार ये इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिसर है। तो ये सारी चीजें थी जो कि मुझे ऐसा लगा कि जो बेसिक चीजें हैं आरआरबी में जॉब करने के बाद जो मुझे लगी, आरआरबी पीओ हो, क्लर्क हो या फिर स्केल 2 हो जैसे मैं हूँ, स्केल 3 भी आते हैं बहुत सारे। तो ये सारी चीजें हैं जो कॉमन है और जो कि अलग हैं। मैंने जैसे कि पब्लिक सेक्टर बैंक में भी पंजाब एंड सिंध बैंक में एज क्लर्क काम किया है, फिर एसबीआई में एज पीओ भी मैंने जॉब की है। अब मैं एक आरआरबी में काम कर रहा हूँ तो मुझे ऑलमोस्ट तीनों तरह के बैंक्स का अनुभव हो गया है। तो उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने सोचा कि आपको ये सारी चीजें शेयर करूं, जस्ट बिकॉज क्योंकि कमेंट्स में भी कुछ लोग कह रहे थे कि आपको इस बारे में वीडियो बनानी चाहिए, तो मैंने सोचा मैं ये वीडियो बनाता हूं। थैंक यू एंड मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में नेक्स्ट वीक।